ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 13th चैप्टर, अहम ममता के भाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। सो 10 नाम अपराध को अवॉइड करके अगर कोई भक्त नाम जप कर सके तो अति अल्प दिने तार श्री नाम ग्रहण भावोदय है आर पाए प्रेम धन। बहुत ही कम कम समय में जो है वो भक्त भगवान के प्रति भाव को प्राप्त कर सकता है। दैट इज द। और फिर उसके बाद पाए प्रेम धन, उसके पश्चात फिर भाव भक्ति के स्तर पे जप करते हुए नाम जप करते हुए धीरे धीरे कृष्ण के प्रति प्रेम धन को भी प्राप्त कर लेता है, शुद्ध कृष्ण प्रेम। तो दैट इज द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ चैंटिंग ऑफेंसलेसली। निरपराध भाव में जप करने का ये प्रभाव है। उन्नति क्रम। अब द सीक्वेंस ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, कैसे कोई भक्त क्रमशः एक स्तर से दूसरे स्तर में उन्नति करता है, इसका वर्णन अब करने वाले। एवं भूत जनेर साधन दस प्राय अति स्वल्प दिने जाया कृष्णेर इच्छाय भाव दस हैते हैते प्रेम दस है प्रेम दस सर्व सिद्धि सर्व शास्त्रे का। A person who engages in devotional activity sadhan in this way, by Lord Krishna's mercy, attains after a very few days ecstasy, bhava, and then pure love, prema for Lord Krishna. Pure love for Lord Krishna is the greatest of all perfections. This is said in all the scriptures. तो इस प्रकार से एवं, हाँ इस प्रकार से एवं भूत जनेर साधन दशा प्राय, इस प्रकार से किस प्रकार से जो वर्णन किए पूरा ग्रंथ में ही 10 नाम अपराध को छोड़ते हुए ध्यान पूर्वक जप करते हुए और अहम ममता के भाव को त्याग करके जब इस प्रकार से कोई भगवान की साधन भक्ति में लगता है तो कृष्ण की कृपा से तब कुछ ही दिन में, ज्यादा समय नहीं, कुछ ही दिन में भाव को प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद उसको जब कंटिन्यू करता रहता है तो वही भाव जब और गाढ़ा होता जाता है और उसका विकास होता है, मैच्योर हो जाता है बोल सकते हैं, और परिपक्व होता है, तो कृष्ण के प्रेम में परिणित हो जाता है। कृष्ण प्रेम वहां पे प्रकट हो जाता है। और ये जो कृष्ण प्रेम है ये सब प्रकार के सिद्धि में सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम दशा सर्व सिद्धि सर्व शास्त्र का, सारे शास्त्रों का निर्णय है, यही अल्टीमेट परफेक्शन है, ये परम सिद्धि, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। प्रेम पुमार्थ महान, लव फॉर कृष्ण is the highest perfectional stage. तुम्हें बलियाचा नामा जय महाजान लाई बे निरपराधे पावे प्रेम धन। रजा ठाकुर बता रहे हैं कि हे भगवान, हाँ आपने ये खुद बोला है, ये आपने डिक्लेयर किया है कि कोई भी महाजन या शुद्ध भक्त सेंटेड डिवोटी है जो कि आपके नाम को निरपराध होकर के लेता है, विदाउट एनी ऑफेंस, so he attains great wealth of pure love for Krishna। वो प्रेम धन को इमीडिएटली प्राप्त कर लेता है।
ये आपने बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को शिक्षा देते वक्त ये बताते हैं कि भजन एरम मध्य नवविध श्रेष्ठ, ये वर्णन प्राप्त होता है चैतन्य चरितमृत में कि भज भजनेर मध्ये हाय नवविधा, नवविधा पर आ गया तो अच्छी बात नहीं आया। तार मध्य, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, चैतन्य चैतन्य अंतलीला 4th चैप्टर। इसी चैतन्य महाप्रभु ये डिक्लेयर करते हैं भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेमा कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। Among the ways of executing devotional service, the 9 prescribed methods are the best, for these processes have great potential to deliver Krishna and ecstatic love for him. कि जितने भी भजन मध्य जितने भी प्रकार की सेवाएं होती हैं, भक्ति के अंग होते हैं, 64 भक्ति के अंग होते हैं ऐसे, उसमें से सर्वश्रेष्ठ है 9 विधा, 9 forms ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति, कृष्ण और कृष्ण को, कृष्ण का प्रेम और कृष्ण देने में बहुत शक्ति है उनमें। हाँ, लेकिन उसके बाद बताते हैं तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तना निरपराधे नाम लैले पाया प्रेम धन। And of the 9 processes of devotional service, the most important is to always chant the holy name of the Lord. If one does so with avoiding the 10 kinds of offenses, one very easily obtains the most valuable love of God. तो भजनेर मध्य 9 विधा भक्ति ये श्रेष्ठ है, लेकिन इन 9 विधा भक्ति में से जो सर्वश्रेष्ठ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इज टू ऑलवेज चैंट द होली नेम, निरंतर कृष्ण के नाम का जप करना। कैसे? निरपराध है, निरपराध है नाम ले ले पाए प्रेम। लेकिन अगर 10 नाम अपराध अवॉइड कर लिया कोई भक्त, तो वो निश्चित रूप में बड़ी आसानी से कृष्ण के प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये एता सुनी चंद सना तेना हैला चमत्कार प्रभु नाम भाई मोर मरण अभिषेक। तो ये सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए महाप्रभु, ये हरिदास ठाकुर इस चीज को महाप्रभु को बता रहे हैं कि आपने यही बात बोला है कि अगर कोई ये 10 नाम अपराधों को त्याग करके बिना ना अपराध के निरंतर आपका नाम जप करेगा, तो निश्चित रूप में पावे प्रेम धन, वो आपके चरण कमल को प्रेम प्राप्त कर लेगा, अत्यंत दुर्लभ प्रेम से। व्यतिरेक भावे यहार चिंता, द अपोजिट, इसका उल्टा क्या होगा अगर, वो भी सुनिए ध्यान से। अपराध को त्याग करके, अपराध छोड़ करके अगर कृष्ण के नाम का जप निरापराध भाव से इस तरह से करेगा, तो पावे प्रेम धन। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेगा, अपने मनमानी तरीके से, कोई सोचेगा अरे क्या फर्क पड़ता है, हम तो जप कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत अपराध कर भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है ये कुछ भी बहुत ज्यादा ही बोलते रहते हैं इतना स्ट्रिक्टली। या कुछ लोग सोचते हैं कि ये मॉडर्न आज के समय में ये सब एप्लीकेबल नहीं है, ये सब संभव ही नहीं है, दिस इज इम्प्रैक्टिकल, ये हो नहीं सकता है ऐसा इतना सारा स्ट्रिक्टली नियम को पालन करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल। सो ये जो इस प्रकार के बहाने देता है अगर कोई, तो वो वास्तव में अपने आप को ही धोखा दे रहा है, वो और किसी को धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि जो ये सोचेगा कि ठीक है, मैं ये इतने सारे अपराध तो नहीं करूंगा, लेकिन ये अपराध तो मेरे से हो गए, या ये 4 नियम में से मैं 3 नियम तो अच्छे से पालन कर लूंगा, एक नहीं कर पाऊंगा, और या एक को मैं करूंगा ग्रॉस लेवल पे लेकिन इतना स्ट्रिक्टली नहीं करूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से वो फिर वास्तव में जो विज्ञान है, भक्ति जो विज्ञान है, जो उसको स्ट्रिक्टली पालन करेगा तो उसको इमीडिएट रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा तो फिर इट विल टेक टाइम, डिले हो जाएगा। कितना डिले होगा, कई जन्म भी लग सकता है, तो आना ही पड़ेगा। इसलिए कोई अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करता है भक्ति के प्रिंसिपल में, दैट मीन्स ही इज चीटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को वो
धोखा दे रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं द अपोजिट, व्यतिरेक भावे यह चिंता। अपराध नहीं छाड़ी नाम जदि लाय, सहस्र साधने तारा भक्ति नाही हाय। If a person chants the holy name without renouncing the offenses, then even after 1,000 sadhanas he will not attain true devotion to the Lord. अगर कोई ये नाम अपराध को नहीं त्यागता है, यानी अपराध करता है, पाप करता है, चार नियम को तोड़ता है, या अन्य जो भी अपराध बताए गए वो सबको करता है, तो वो हजारों हजारों साधन क्यों ना कर ले, फिर भी ट्रू डिवोशन टू लॉर्ड हरि विल नॉट डेवलप। भगवान हरि के चरण कमलों में जो वास्तविक भक्ति है वो विकसित नहीं होगी। ऐसी भक्ति जो भगवान को भी आकर्षित कर ले, ऐसी भक्ति जो भावबंधन से मुक्त कर ले, उस प्रकार की भक्ति विकसित ले, वो नाम मात्र की भक्ति रहेगी। और उससे पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं कि यूजलेस हो गया, पुण्य मिलेगा, भौतिक सुकृति मिल जाती है उससे, और इस संसार में ही अच्छा उसको ऐश्वर्य ये सब मिल सकता है। लेकिन वो वास्तव में समझ दुखों से मुक्त नहीं हो पाएगा, ये दैट इज फॉर श्योर। ये शास्त्रों का निर्णय है, ये शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है। हाँ, इसलिए जो भक्त गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं, ये निश्चित रूप में जिनके हृदय में ये इच्छा है कि हमको कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम चाहिए, विकसित प्रेम, प्रेम को, आसक्ति को विकसित करना है, तो बहुत डिटरमाइंड हो जाते हैं कि किसी भी तरीके से ये नाम अपराध से मुक्त होना है, किसी भी प्रकार का नाम अपराध नहीं करना है, किसी भी प्रकार के नियम को नहीं तोड़ना है, आइदर ग्रॉसली और सटली, सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरीके से वो नियम को तोड़ने से बचते हैं। तो इसलिए अपराध नहीं छाड़ी नाम जदि लाए, अपराध नहीं छोड़ता लेकिन नाम लेता है, फिर भी सहस्त्र साधन है तार भक्ति ना जाए, सहस्त्र साधन करने के बाद भी उसको भक्ति प्राप्त नहीं होती। ज्ञाने मुक्ति कर्मे भुक्ति, ज्ञानी कर्मे जाने, सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति निर्मला साधने। By following the path of jnana, one easily attains impersonal liberation. By following the path of karma, one easily attains sense gratification. This is the jnanis and karmis known. But even with perfect sadhana, it is very difficult to attain true devotion to Lord Krishna. So ज्ञान के मार्ग को पालन करके कोई व्यक्ति इम्पर्सनल लिबरेशन, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, निर्विशेष मुक्ति। और कर्म कांड को पालन करके कोई व्यक्ति बहुत सारे इंद्र तृप्ति प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग इत्यादि लोकों में जा करके देवता बन के बहुत सारे भोग कर सकता है, ये सब आसानी से मिल सकता है। लेकिन इस प्रकार के कितने भी साधन को परफेक्ट तरीके से कोई क्यों ना कर ले, फिर भी भगवान हरि, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में वास्तविक भक्ति बहुत डिफिकल्ट है। सुदुर्लभा कृष्ण भक्ति, नॉट जस्ट दुर्लभ, बट इट इज सुदुर्लभ। कृष्ण भक्ति निर्मल साधन, भुक्ति मुक्ति भक्ति समा, भक्ति मुक्ता फल, जीवेर महिमा भक्ति प्राप्ति सुनिर्मला। Sense gratification and impulsion liberation are like the glitter on an austere shell. Austere shell. Devotional service is like the pearl within. An individual soul becomes glorious when he attains pure devotion to Lord Krishna. So इंद्र तृप्ति और जो मुक्ति है वो, ऑस्टेयर सेल क्या होता है मेरे ख्याल से, जिसमें पर्ल होता है, अ, उसका आउटर कवरिंग होगा ऑस्टेयर सेल, तो जो चमक है, यस, उससे कंपेयर किया गया है। जो मोती को धारण करने वाला उसका आउटर कवरिंग होता है, उसको ऑस्टेयर सेल बोला जाता है। तो मोती अंदर है वास्तविक वस्तु, लेकिन सेल कभी कभी थोड़ा सा चमकता है मोती के होने के कारण, लेकिन वो वास्तविक पर्ल नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ये जो भुक्ति, इम्पर्सनल लिबरेशन, इंद्र तृप्ति, भक्ति करके जो इंद्र तृप्ति मिलती है और भक्ति करके जो मुक्ति लोग प्राप्त करते हैं, ये उसी प्रकार से, ये असली वस्तु नहीं है। केवल केवल डिवोशनल सर्विस इज लाइक द पर्ल विद इन। भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति, आसक्ति ही, प्रेम ही जो है
वास्तविक जो है मोती है, पर्ल है, वैल्यूएबल। सो एंड इंडिविजुअल सोल बिकम्स ग्लोरियस व्हेन ही अटेन्स प्योर डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण। कि कोई जीवात्मा बहुत ही ग्लोरियस हो जाता है, उसकी महिमा बढ़ जाती है, वास्तविक रूप में वो भाग्यशाली हो जाता है जब भगवान कृष्ण के प्रति इस प्रकार से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। साधने नैपुण्य योगे अत्यल्प साधने भक्ति लता प्रेमा फल देना भक्त जने। When a devotee expertly engages in the activities sadhan or devotional service, only after very few days the creeper of devotional service Bhakti Lata gives him the fruit of pure love for Lord Krishna. तो अगर कोई भक्त बड़े ही गंभीरता के साथ, एक्सपर्टली का मतलब होता है सारे नियमों को पालन करते हुए एंड विदाउट ऑफेंसेस, दैट इज एक्सपर्टनेस। भजन भजन विज्ञम, ये बताया गया है, रूप गोस्वामी बताते हैं कि उत्तम अधिकारी भक्त कौन है, जो भजन विज्ञम है, भजन में विज्ञ है, मतलब वेरी एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। वेरी एक्सपर्ट का अर्थ क्या होता है, दो चीज चाहिए एक्सपर्टाइज के लिए। जो भजन विज्ञम उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं, वेरी एलिवेटेड डिवोटी और प्योर डिवोटी, they are expert in utilizing each and every time of their life in the service of Krishna. That is one expertness, एक दक्षता है कि एक भी समय जो है व्यर्थ नहीं गवाते हो। वेरी कॉशियसली, सावधानी के साथ, विथ फुल कॉन्शियसनेस वो अपने समय को भगवान कृष्ण के सेवा में लगाते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। दैट इज वन एक्सपर्टाइज। दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज एंगेज इन कृष्ण सर्विस, 24 hours दे आर फुली कृष्ण कॉन्शियस। और दूसरा एक्सपर्टाइज है कि ये जो भी कृष्ण की सेवा करते हैं उस दौरान कोई अपराध नहीं करते। दे वेरी केयरफुली अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। दे वेरी केयरफुली प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कमिटिंग एनी काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटी एंड ऑफेंसेस। वो अपने आप को जब भगवान के सेवा में लगे हुए हैं तो अपने आप को भगवान के सेवा में लगा कर रखते हैं 24 घंटे। दैट इज वन एक्सपर्टाइज, दक्षता होती है, नैपुण्य यहाँ पे जो बोला गया, साधन है नैपुण्य। और दूसरा एक्सपर्टाइज है कि वो किसी भी प्रकार के अपराध या पाप करने के अपॉर्चुनिटीज से अपने आप को बचा लेते हैं। ये प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट डिवोटीज इन परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, जिसको बोलते हैं भजन विज्ञम। उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण का वर्णन करते हैं, बताते हैं लोगों से भजन विज्ञम, या यहाँ पे साधन नैपुण्य से योग योगे अत्यल्प साधन है। तो इस प्रकार से बड़े एक्सपर्ट तरीके से अगर कोई कम समय के लिए भी, कुछ ही दिन भी ये करता है, तो कुछ दिन में ही उसको भक्ति लता प्रेम, जो प्रेम प्राप्त प्रदान करने वाला जो सीड है, बीज है, जो भक्ति लता प्रदान करता है, वो प्राप्त हो जाता है। सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस उसके हृदय में अंकुरित होना चालू हो जाता है। सबसे पहले अंकुरित होता है यानी भाव प्रकट होता है, फिर धीरे धीरे वो पौधा बड़ा बनता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, और जब फल पक जाता है, दैट इज द जो पका हुआ फल है, राइपेंड फ्रूट ऑफ भक्ति लता। हाँ, भक्ति लता, द क्रीपर ऑफ डिवोशनल सर्विस, द राइपेंड फ्रूट ऑफ क्रीपर ऑफ डिवोशनल सर्विस इज प्योर लव फॉर कृष्ण। वो है शुद्ध कृष्ण प्रेम। दैट इज सो रेयर, इतना आसानी से नहीं मिलता है। वन हैज टू बिकम भजन विज्ञम और साधन नैपुण्य, वेरी एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। भजन करने के लिए बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। सो भजन नैपुण्य, स्किल इन परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, इसका वर्णन करने वाले हैं। तो इसका हालांकि मैं ऑलरेडी कुछ वर्णन कर दिया, लेकिन इसको हम लोग कल और विस्तार से श्रवण करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन आपकी पुरानी क्लासेस से है। अभी उस दिन मेरे को मौका नहीं मिला था क्वेश्चन करने का, तो मैं अब कर रही हूँ आपसे। आपने भोग के बारे में बताया था कि हमें भाग से नहीं खाना चाहिए, ना भोग लगाना चाहिए, है ना प्रभु जी? हाँ, तो जैसे हम गोविंदा में खाते हैं और इस्कॉन के ही शॉप से कुछ खरीदते हैं और वो भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो हम लगा सकते हैं या खा हाँ सकते लगा हैं? सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। खाए जा सकते हैं। इस्कॉन के जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ मिलता है, हाँ वहाँ पे ठीक, क्योंकि वो तो तो। प्रसादम ही है ना, हाँ, वो गोविंदा में तो। प्रसाद ही है। हाँ, गोविंदा में जो प्रसाद मिलता है वो जनरली भोग लगा के ही देते हैं,
लेकिन कुछ जी कुछ जी। पैक्ड आइटम होते हैं, तो एक बार हम्म। हाँ, जो खरीदते हो तो उसको पूछ लेना चाहिए कि रोज ये भोग लगा हुआ है क्या। अगर नहीं लगा तो फिर उसको भोग लगा लेना चाहिए। जी हाँ जी, वो शॉप में जो मिलता है वो तो भोग लगा हुआ नहीं होता, जो गोविंदा में मिलता है वो प्रसादम होता है। ठीक है। हाँ यस। तो ये हरे आरती कृष्ण समय माता जी। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हमारा वाला अच्छा है। बाहर की चीजों का भोग नहीं लगाना, हमें घर पे ही बनाकर भोग लगाना। तो जैसे ये प्रभु जी स्वीट्स वगैरह ये सब, तो ये तो बाहर की चीजें ही कहला गई ना। हाँ बाहर की चीजें खिला, इसलिए खुद बनाइए भगवान को, खुद से स्वीट बना के खिलाइए। भगवान आपके हाथ का बना हुआ खाएंगे उसमें ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप भक्त हैं, जप करते हैं। वो हलवाई के हाथ का बना हुआ भगवान को टेस्ट नहीं आएगा। भले वो हलवाई कितना अच्छा बना दे पकवान, लेकिन भक्त बनाएगा, भगवान उसको अच्छे से खाएंगे। ठीक है, तो ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है, और क्योंकि घर गृहस्थी में हैं आप लोग, तो हो सकता है पूरी तरीके से ना पालन कर पाए, लेकिन प्रयास करिए जितना अच्छे से पालन कर सके तो। पर प्रभु जी जैसे कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है, जैसे हम खाना बनाने की अवस्था में नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं, या घर में कोई नहीं है, तो उस अवस्था में तो फिर हाँ हमें चलेगा, बाहर का इसलिए ही मैं भोग बोला। लगाना पड़ जाता हाँ इसलिए मैं बोला कि वो एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, तो चलेगा उसमें। आप बाहर से लेकर के ऐसा आइटम जिसमें प्याज लहसुन ना हो और शुद्धता वाला देख ले थोड़ा, कि शुद्ध है होना चाहिए, तो फिर वो लेकर के लगा सकते हैं वो। ठीक है, चलिए। है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ये जो सातवां नाम अपराध है, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, तो ये किस तरीके की एक्टिविटीज के बारे में बोला जा रहा है? तो किसी भी प्रकार के जो पाप कर्म है, स्पेशली चार नियम तोड़ने वाले जो कार्य हैं, चार नियम तोड़ना, ये सोच करके कि हम तो जब भी करते हैं तो चलेगा, थोड़ा वो चार नियम तोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और वो पाप तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये नाम अपराध है, महान नाम अपराध, ऐसा सोच कर अगर कोई करता है तो। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो नई जनरेशन है, जैसे जो 25 ईयर से लेके 28 ईयर तक, कुछ लोग जैसे मुझसे कनेक्ट हैं, इसमें तो नहीं है ग्रुप में, लेकिन जैसे भगवान को भी मानते हैं। अब वो चाहते हैं कि हम कैसे आगे क्या करें, तो उनको हम कैसे शिक्षा दें? तो उनको प्रभुपाद जी की बुक्स दीजिए पढ़ने के लिए। यंग जनरेशन है, अगर साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, तो उनको प्रभुपाद जी की SSR हो गया, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और इस प्रकार की कुछ पुस्तकें हैं वो देना चाहिए, तो उनके दिमाग में थोड़ा सा घुसेगा। हरे कृष्णा चैलेंज, वैदिक मॉडर्न टाइम्स, वैदिक पर्सपेक्टिव, ऐसी कुछ तीन चार किताबें हैं। और भगवत गीता तो ऑफकोर्स देना ही चाहिए, भगवत गीता है। भागवतम है, भागवतम जो थोड़ा थोड़ा भी स्पिरिचुअल जो लाइफ है, आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा प्राप्त कर लिया है कुछ पढ़ के, तो उसको फिर भागवतम बोलना चाहिए। भागवतम फर्स्ट कैंटो पढ़ने को बोले, इतना सुंदर प्रभुपाद जी लिखे हैं, फर्स्ट कैंटो में तात्पर्य इतने सुंदर है। तो कोई भी थोड़ा भी बुद्धिमान ऐसा यूथ होगा, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ के वो अप्रिशिएट करेगा, और उसको वो फिर कन्विंस हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, फिर भक्तों से जोड़ दीजिए, भक्तों के गाइडेंस में फिर नाम जप करना चालू करेगा। फिर रेगुलर किसी भक्त से जब जुड़ जाएगा अच्छे तरीके से, कोई वरिष्ठ भक्त से, तो वो फिर पकड़ लेगा भक्ति को। ठीक है, तो ये विधि है, ये प्रोसेस। भी नाम जब बोल दिया, एकादशी व्रत के लिए बोल दिया, और गीता पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ते जाएं। और ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सिद्धांत नौजवान लोग को अगर हम प्रचार करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, तो शुरू में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा फोर्स फोकस करना चाहिए कि वो जो है समझें, सिद्धांत को समझें। नाम जप तो ठीक है, नाम जप कराइए, प्रेरित करिए, और एकादशी व्रत वगैरह, प्याज लहसुन छोड़ना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए अभी। क्योंकि वो करेंगे भी तो ठीक है, आपने बोल दिया इसलिए कर लिया, कुछ हफ्ते कुछ एकादशी व्रत कर लेंगे फिर छोड़ देंगे। ऐसे नाम जब भी दो चार माला आपने बैठा के करा लिया तो हंसते खेलते कर लिया, लेकिन जब मन विचलित होगा, माया का प्रभाव आएगा, तब क्या करेंगे वो? तब सब छोड़ छाड़ देंगे, तब जाके फुल फ्लेश फॉर्म में माया के साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर प्रभुपाद जी की साइंटिफिक जो किताबें हैं, भगवत गीता है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, भागवतम है, जन्म मृत्यु के परे है,
ये सब पुस्तकें पढ़ेंगे, जानेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम अगर माया के प्रभाव में आकर के कुछ गलत करते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, ये सब समझेंगे सिद्धांत, तो वो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे, नाम जप कभी नहीं छोड़ेंगे, और किसी भी प्रकार के गलत कार्य को नहीं करेंगे, अपने आप को माया से बचा के रखेंगे, भक्तों का संग करेंगे, फिर सब एकादशी व्रत भी पालन करेंगे, प्याज लहसुन भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। हम लोग ऐसी, यही हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। भक्ति से जुड़े उस 19 साल के थे, 18-19 साल के थे, कॉलेज के स्टूडेंट। तो हमको दिया गया, प्रभुपाद जी की किताबें दी गई, वो पढ़े, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, सिद्धांत क्लियर हुआ, तो फिर ज़्यादा किसी को बोलना नहीं पड़ा। हाँ, हमको किसी ने बोला नहीं कि आप मूवी देखना बंद कर दो। हाँ, जो जैसे ही कन्विंस हुए 2-3 महीने के अंदर ही खुद ही अपने मोबाइल से सारा जितना भी फिल्मी सॉन्ग है सब डिलीट कर दिया, और उसमें प्रभुपाद जी के कीर्तन और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स डाल दिए। और फिर जो है घर में आए तो घर में बोल दिया कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, खुद ही बोल दिया, किसी को बोलना नहीं पड़ा, एकादशी पालन करना है। तो एक बार कोई सिद्धांत को समझ गया अच्छे से, स्पेशली यूथ, यंग डिवोटी जो होते हैं, सिद्धांत अगर अच्छे से समझ गए तो बाकी चीजें वो अपने आप पालन कर लेंगे। जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, 45-50 साल के ऊपर हो गए, उनके लिए डिफिकल्टी होती है, वो सिद्धांत समझने के बाद भी पालन नहीं कर पाते, तो उनको बार बार बोलना पड़ता है। उनको ये चीज कराना चाहिए कि चलो एकादशी व्रत पालन करो, वो लोग ये चीज कर लेंगे, एकादशी करो और ये सब करो, जरूरी है एकादशी वगैरह। लेकिन यंग डिवोटीज को सिद्धांत समझने में मदद करना चाहिए, तो ऐसे भक्तों से उनको कनेक्ट करना चाहिए, जो उनको वैज्ञानिक तरीके से, लॉजिक से, और जो है सिद्धांत को समझाएं, तब उनका जो है जो ब्रेन में गंदगी है, ब्रेन वॉश हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब वो सब पालन करेंगे। लेकिन अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूथ हैं ना, यंग डिवोटीज, उनको आप केवल ये बोलेंगे कि आप माला जप करो, एकादशी पालन करो, मांस मछली मत खाओ, प्याज लहसुन छोड़ दो, तो वो सब हाँ हाँ करेंगे, कुछ करने नहीं वाले हैं वो लोग। ठीक है, क्लियर है ना माता जी? तो आप, मुझे धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, ऐसे भक्तों से कनेक्ट कराइए जो उनको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझा सके। मैंने ट्राई किया था साइंटिफिक तरीके से समझाना, 1-1.5 घंटा लगा था वो। हाँ हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है, ये करके पूरा कन्वर्सेशन निकल गया। लास्ट में क्या कहा भक्ति के लिए जब कहा तो, कि सॉरी यार ये बस का नहीं है मेरे। तो मतलब हाँ, तो वेस्ट हो ठीक गया है, पूरा। नहीं नहीं, वेस्ट नहीं हुआ है। वो उसको अभी भक्ति नाम जब 10 माला 16 माला एकादशी पालन करना ये सब वश में नहीं है, उसको फोर्स मत करिए। उसको बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप जो है गीता पढ़ते रहो, पढ़ने के लिए बोलिए, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते कन्विंस होंगे अपने आप ही, और फिर धीरे धीरे 2 माला 4 माला से चालू करेंगे। जो यूथ डिवोटीज होते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, जो यूथ डिवोटीज होते हैं वो भक्ति के जो कार्यकलाप हैं उसको स्वीकार करने में समय लेते हैं, लेकिन एक बार अगर पकड़ लेते हैं ना तो वो कभी छोड़ते नहीं है, और फिर अन्य लोगों को लीडर बन करके वो कन्विंस कर सकते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, 40-50-60 साल के ऊपर हो गए, उनको पहले दिन ही आप माला पकड़ा दो, चालू कर देंगे माला जप करना, लेकिन वो उसके आगे नहीं बढ़ते, फिर वो फिर आसक्ति को नहीं त्याग पाते, माया को नहीं छोड़ पाते। लेकिन यूथ में ये एनर्जी है, उत्साह है, वो इंटेलिजेंस, यानी यूथ के इंटेलिजेंस को आप कन्विंस करिए, इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। शुरू में मत एक्सपेक्ट करिए इतना कि वो इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर, 1-2 महीने के अंदर फटाक से 16 माला पे आ जाएगा, या प्याज लहसुन छोड़ देगा, या नॉनवेज वगैरह छोड़ देगा, नहीं। हमको ये एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, शुरू में हमको बोलना भी नहीं चाहिए कि आप मांसाहार छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो। वो सब बोलेंगे तो वो आपको छोड़ देगा, ये सब नहीं छोड़ेगा। ठीक है, उनको, यूथ के लिए जो साइंटिफिक, स्पेशली कॉलेज यूथ है, साइंटिफिक है, थोड़ा इंटेलिजेंट अगर है, तो उन लोगों को इंटेलिजेंस को कन्विंस करिए, इंटेलिजेंस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए, बाकी वो अपने आप कर देगा सब। ठीक है, क्लियर है? यस ओके, प्रभु। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण।